जबर और बर्बरियत इंतहा पर है। पंजाब के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। पूरे पंजाब के अंदर बेगुनाहों को उठाया जा रहा है, रेडी बानों को उठाया जा रहा है, यानी जो भी गरीब तबका है, क्योंकि ये हुकूमत ये समझती है, ये निज़ाम ये समझता है कि सिर्फ गरीब ही हैं जो निकल सकते हैं और एलीट क्लास जो है, इशराफिया जो है वो नहीं निकलेगी। तो इसलिए ज़्यादा छापे जो हैं वो गरीबों के घरों पर मारे जा रहे हैं। बल्कि मेरी आज बात हो रही थी कि ये अभी जो 108 लोगों को अदालत ने ATC कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उनमें से एक PTI का जो कारकुन था जिसको सज़ा हुई, उसके घर में PTI की जब टीम गई तो उन्होंने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, एक कमरे का घर है और साथ एक अटैच वॉशरूम है। यानी एक कमरे का जिस बेगुनाह गरीब का घर है उसको जस्टिस याहिया खान के हुक्म पर उसकी अदालतों ने सज़ा सुनाई है, दहशतगर्द करार दिया है, 10 साल के लिए उसको सज़ा सुनाई है, जिसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और किराए का उसका वो घर भी नहीं कह सकते, एक कमरा है और साथ अटैच वॉशरूम है। ये हालात हैं जिन लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं, जिन लोगों को सज़ाएं की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा बर्बरियत हुई है पंजाब में, बहुत ज़्यादा छापे मारे गए हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये बात दुरुस्त है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फरमाइशी अपने घरों पर छापे मरवाए हैं, क्योंकि 1-2 तरह के लोगों पे छापे पड़ रहे हैं। एक जो PTI के आम वर्कर हैं वो तो जाहिर है बेचारे, ना उनके पास कोई इख्तियार है ना कुछ है, लेकिन दूसरे हैं जो PTI के लीडर्स हैं, जो MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं। अगर PTI के कोई MNA MPA और टिकट होल्डर ये कहता है कि मेरे घर पर पुलिस आई है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस उसने पामाल किया है, लेकिन उस MNA MPA और टिकट होल्डर ने जो है वो FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त नहीं दी उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ और उनके नाम पब्लिक नहीं किए, उस SHO का और उन एहलकारों का, तो फिर समझ जाएं कि वो फिक्स मैच था। क्योंकि अगर किसी के घर जेन्युइन छापा पड़ा है लीडर के, MNA MP और टिकट होल्डर के, तो मस्ट है कि वो FIR की दरख्वास्त दे। FIR दर्ज नहीं होगी लेकिन वो अदालत जा सकता है। जब वो अदालत जाएगा तो ये मामला पेंडिंग रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो जब वो दरख्वास्त देगा अदालत में, खबर छपेगी कि ये पुलिस का SHO था, ये एहलकार थे, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होंगी, तो वो उनकी कांपें टांग जाएंगी। तो जो PTI का MNA MP और टिकट होल्डर कहता है कि मेरे घर पे छापा पड़ा है, लेकिन वो FIR की दरख्वास्त नहीं दे रहा उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ, तो समझ जाए कि मैच फिक्स है। अलबत्ता जो बेगुनाह लोगों के घरों पे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है वो एक संजीदा मामला है। लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त मोमेंटम बन गया है वो बन गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम बना दिया है। अगर आप सिर्फ बात करें यूरोप की, और मैं सिर्फ कुछ मुल्कों का आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है। बल्कि अमीर अब्बास साहब के ट्वीट का जिक्र करना चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब ने ट्वीट किया कि अमेरिका, कनाडा से इटली, फ्रांस, लंदन, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तक हज़ारों पाकिस्तानी सियासी कैदी इमरान खान की रिहाई और आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन किसी रियासत ने उन्हें सड़क पर आने, मार्च करने या आवाज़ उठाने पर पाबंदी नहीं लगाई। उनके घरों पर छापे नहीं मारे गए, उन पर जाली इंतकामी मुकदमात नहीं बनाए गए। मगर पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में ना आवाज़ उठा सकते हैं ना एहतजाज कर सकते हैं। रियासत ने पाकिस्तान में तो बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन वही पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बाहर निकले हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी सराह पे एहतजाज हैं। मैं यूरोप के कुछ मुल्कों का आपको बता देता हूँ जो अब तक जो वीडियो सामने आई हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और ये बात ज़हन में रखें, जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के कई मुल्कों में निकले हुए हैं, इतने लोग जब नवाज शरीफ जाली तौर पे बीमार होकर अस्पताल पड़े हुए थे, तो इतने लोग लाहौर में नवाज शरीफ के हक में नहीं निकले थे। जितने लोग पूरी दुनिया में, एक मुल्क में कम से कम, दुनिया के जिस मुल्क में कम से कम लोग निकले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उतने लोग लाहौर में नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले थे जब नवाज शरीफ जाली बीमार बन के और पड़े हुए थे अस्पताल में। वो तो बाद में पता चला कि सब बकवास था, सब झूठ था, सिर्फ पाकिस्तान से फरार का एक प्लान था। और हारून रशीद साहब तो कहते हैं कि उनकी उस शख्सियत से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। जो इस बात की जो शख्सियत ऐनी शायद है कि वो जो ब्लड था जिसमें कहा गया था कि प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं, वो ब्लड मियां नवाज शरीफ का था ही नहीं। कुछ लोग तो कुछ और भी कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता कि वो किसका खून था, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ का वो ब्लड नहीं था, वो ब्लड किसी और का जो है वो लिया गया था। अब आ जाए जनाब, इटली में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है 2 अगस्त को, स्विट्ज़रलैंड में 2 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फ्रांस में 3 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, और फ्रांस में 5 अगस्त को दूसरा बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। बेल्जियम में 3 अगस्त को यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। जर्मनी में 3 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। नीदरलैंड में 3 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। स्वीडन में 5 अगस्त को एहतजाज होने जा रहा है। नॉर्वे में 4 अगस्त को
जो है वो एहतजाज जो हुआ है या पता नहीं होना है, नहीं हो चुका है, नॉर्वे में ये हो चुका है और इसमें वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी जो है वहाँ शिरकत की है। 13 अगस्त को दूसरा एहतजाज होने जा रहा है बेल्जियम में। आयरलैंड में 5 अगस्त को एहतजाज होगा। ऑस्ट्रिया में 10 अगस्त को जो है वो एहतजाज होगा। स्पेन में जो है वो 10 अगस्त को जो है वो एहतजाज होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने माहौल गरमा दिया है और जिस तरह से मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि यूएस के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आए हैं और वो नया एक मोमेंटम बनाने जा रहे हैं। और अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका वहाँ पे बड़ा अहम रोल है और बड़ा वहाँ पे उनका बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने जो नई एक मोमेंटम एक बनाना शुरू किया है वहाँ के डॉक्टर्स ने, अमेरिका के। मैं अब नाम बहुत से डॉक्टर्स का नहीं ले रहा। हाँ, अगर कोई डॉक्टर मतलब हमें ये कहे कि हाँ ठीक है आप हमारा नाम ले सकते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है नाम लेने में। मैं कुछ डॉक्टर्स का नाम इसलिए नहीं लेता कि शायद उनकी फैमिली यहाँ पर हो और वो ना चाहते हो कि उनका नाम लिया जाए। और सच्ची बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं वहाँ जो अमेरिका के अंदर, वो बग़ैर इस चीज़ के कि हमारा नाम लिया जाए, हमारी कोई शोहरत हो, इसके बगैर वो सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। और उनका इमरान खान से उनका रिश्ता क्या है, तल्लुक़ क्या है, शायद उनको इमरान खान जानते ही ना हो। जब इमरान खान रहा हो तो शायद उनकी कभी इमरान खान से मुलाकात ही ना हो। शायद उनका नाम भी इमरान खान को ना बताया जाए कि सर ये लोग थे जो आपकी रिहाई के लिए एक्टिव थे। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स सिर्फ अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए वो इस सारी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिले और पाकिस्तान आगे जाए। सिर्फ ये उनका पूरा मकसद है। लेकिन जो अच्छा होता ही है कि बहुत सी जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं लेकिन हम तक चीज़ें उस तरह से नहीं पहुंच पाती। सोशल मीडिया से कई बार आप सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पाते, तो वहाँ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कोशिश किया करें हमें चीज़ें भिजवाया करें और व्हाट्सएप पे भिजवा दिया करें, ट्विटर पे डीएम कर दिया करें, या जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ लोग बहुत एक्टिव हैं और उनका नाम लेना चाहिए तो वो भी हमें बताया करें ताकि उनका अप्रिशिएट किया जाए, जो पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तो अब आ जाएं कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। मेरी पीटीआई के बहुत से लोगों से बात हुई है, एग्जैक्ट मुझे पता है प्लान क्या है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी उस प्लान को डिस्क्लोज करना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने मेरी जिससे भी बात हुई है उन्होंने कहा कि जो है वो अभी आपने इस चीज़ को आपने पब्लिक नहीं करना। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, शहर भी एहतजाज होगा, बड़े शहरों में भी एहतजाज होगा। मोमेंटम जो कल पीटीआई बनाएगी वो पीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे पहले 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि पीटीआई के जो है वो दर्जनों अहम लीडर्स को सजा हो गई है, अब वो सड़क पे नहीं निकल सकते क्योंकि उनको उठा लिया जाएगा। जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है 50 के करीब, वो भी नहीं निकल सकते, उनको उठा लिया तो कई माह तक उनका बाहर आना मुमकिन नहीं है। जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सजा हो गई है अदालतों से, जो इश्तिहारी करार पाए हैं, वो तो नहीं निकलेंगे और उनको निकलना भी नहीं चाहिए, ये बात दुरुस्त है। बाकी लोग निकलेंगे। मोमेंटम एक बनाने 5 अगस्त अब आगाज़ है, अरूज नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ये हुकूमत सारा प्लान बनाकर बैठी है, उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कल रात से क्या टीवी चैनलों पे चलाया जाएगा और क्या एक पूरी कैंपेन चलाई जाएगी, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। बड़ा उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन कल जो है वो नुक्ता आगाज़ है, अरूज नहीं है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में वाजे कर दिया कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को प्रोटेस्ट होगा। मैं आपको ये अर्ज कर चुका हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ये तय कर चुके हैं कि ये टेस्ट मैच है, इसको टेस्ट मैच की तरह खेलना है, इसको वनडे और T20 की तरह नहीं खेलना, इस निज़ाम को थकाना है, मुख्तलिफ महाज खोलने हैं। और अभी आप देखें ना कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया जस्टिस याहिया खान को कि ये शुगर जो स्कैंडल है 300 अरब पाकिस्तानियों की जेब से निकला, इसके ऊपर आप इंक्वायरी करवाएं। अब जस्टिस याहिया खान इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, लेकिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने लेटर लिखा है जस्टिस याहिया खान को, तो ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर है। ये पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में ये लगेगा कि पाकिस्तान के अपोजिशन के बड़े अलायंस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये लेटर लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है शुगर के ऊपर, 300 अरब पाकिस्तानियों की जेब से इजाफी निकाला गया है, आप उसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं, कमीशन बनाएं। कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज़ें नोट होती हैं इंटरनेशनल मीडिया में, आलमी इदारों में, इंसानी हकूक़ की तंजीमों में, जो करप्शन को देखने वाले फोरम्स हैं इंटरनेशनल, उनके अंदर ये चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। बयान देना और बात होती है, लेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखना ये बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक सॉलिड और वैलिड चीज़ होती है, ऑथेंटिक चीज़ होती है। तो फैसला यही है कि कल मोमेंटम का नुक्ता आगाज़ है, अरूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कल नुक्ता अरूज नहीं होगा। एक वजह यह है कि लोगों को सजाएं हुई हैं, सैकड़ों लोगों को, दर्जनों पीटीआई के मेन लीडर्स को 50 से ज़्यादा इश्तिहारी हुए हैं जस्टिस याहिया खान की अदालतों से और इस निज़ाम की अदालतों से। और दूसरा ये हुआ है कि पंजाब में जो एक कर्फ्यू का माहौल है,
जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, उसकी वजह से एक खौफ है पंजाब के लोगों में। मैं आपको ये याद करवाऊंगा कि पंजाब के लोगों में खौफ ये है कि मैं अगर आवाज़ उठाऊंगा, पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। और आप देख लेना, डॉक्टर्स बहुत प्रोटेस्ट करते थे, इस वक्त डॉक्टर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स की पीएमडीसी जो है वो कैंसिल ये करवा रही है मरीम नवाज, अदालतों से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। यंग डॉक्टर्स की जो है वो जो एफसीपीएस कर रहे हैं, उनके वो जो एक उनका प्रोग्राम है उसको कैंसिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में कभी डॉक्टर्स के साथ ये नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। अदालतें भी अपनी हैं, पुलिस भी अपनी है, इदारे भी अपनी हैं। यंग डॉक्टर्स एक आम इशू के ऊपर प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, और आपको मैं बताऊं 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज, 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें से सिविलियन नहीं है, 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने भी उनको थ्रेट किया है। हालात तो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज यंग डॉक्टर्स को थ्रेट कर रही हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज ना बुलंद करें। अदालतें इस निजाम के साथ हैं, उस पर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर्स नहीं निकल पा रहे। किसानों का एक साल में 22 अरब रुपए का नुकसान हो गया, क्या किसान निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। पंजाब ताजिर नुकसान हुआ है, क्या निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। तनख्वाहदार तबके के साथ जो हो रहा है वो निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहे हैं। इस हकीकत को तस्लीम करें कि पंजाब के अंदर एक जबर का माहौल है, बर्बरियत है, फस्तायत है। ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम तहरीक इंसाफ को बनाना होगा, और ये बिल्कुल अब मैं इस बात पे कायल हूँ। अब मैं पूरा पंजाब घूम के आया हूँ। पीटीआई के जो एमएलए एमपी और टिकट होल्डर्स हैं वो जो कर सकते हैं ये दुरुस्त है, उतना वो इफेक्टिवली नहीं कर रहे। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि उनकी फिजिकल कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी खत्म हो गई है। उनके घरों में ऐसे जाते हैं पुलिस वाले जैसे रोज आपके घर से कचरा उठाने वाले आते हैं, ऐसे लोग जो है रोज पुलिस जाती है। पुलिस ने तो एक रूटीन ही बना ली है। लेकिन यहां पे पीटीआई के एमएलए एमपी और टिकट होल्डर्स का ये काम है कि उन पुलिस वालों के नाम पब्लिक करें, उनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दें। ये भी उनको करना चाहिए। तो कल क्लैरिटी रखें, कल नुक्ता अरूज नहीं है, लेकिन बड़ी एक्टिविटीज होंगी कल। ओवरसीज भी करेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी होगा, और ये मोमेंटम अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा। कल आखिरी दिन नहीं है, कल नुक्ता आगाज है, नुक्ता अरूज नहीं है। नुक्ता अरूज इसलिए नहीं है जो पंजाब में माहौल बना है और जो सजाएं हुई हैं, ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ेगा। और ये लंबी लड़ाई है, ये टेस्ट मैच है। और मैं दोबारा अपनी बात वो भी दोहराऊंगा कि हमें से हर एक कहता है कि मैं घर में बैठा रहूं, कोई और निकले, गोलियां खाए, इस निज़ाम को गिरा दे, और मैं और मेरी आने वाली नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरा मुल्क, मेरा वतन आगे जाए। अगर सब अपना अपना किरदार अदा करें, जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे, सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे, तो ये निज़ाम घर जाएगा। वरना ये आसान नहीं है ये निज़ाम घर जाए। उसकी वजह है कि जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया, 3रे नंबर से उठा के, आउट ऑफ टर्न उनको लगाया गया है। जस्टिस आलिया नीलम को आउट ऑफ टर्न लगाया गया, 3रे नंबर से उठा के लगाया गया है। जस्टिस डोगर को 14वें 15वें नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस लगाया गया है। जस्टिस रोजी खान को 2रे नंबर से उठा के लगाया गया है। जस्टिस अतीक शाह को 2रे नंबर से उठा के लगाया गया है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अदालतें मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम के साथ मिल गई हैं। अब मुझे लोग ये कहते हैं, जब मैं गया हूँ अभी मुझे मिले लोग, वो कहते हैं कि अगर हमारे घर में ही आ जाएं, हमारी बेटी को, हमारी बीवी को, हमारी बहन को गिरबान से पकड़ लें और उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ भी कर दे, तो हम पाकिस्तान की किस अदालत में जाएंगे जो हमें इंसाफ देगी? आप बताओ, आप कोर्ट रिपोर्टर हो, क्या हमें पाकिस्तान की कोई अदालत इंसाफ देगी? मैंने कहा नहीं देगी। उन्होंने कहा बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा हमें गोली मार दी जाए, पाकिस्तान की अदालत हमें इंसाफ देगी? मैंने कहा नहीं देगी। तो लोगों के अंदर ये डर है कि हमारे घरों की चादर चारदीवारी तकद्दुस पामाल होगी, हमारी औरतों के साथ कुछ हो जाएगा, हमें गोली मार दी जाएगी, हमारे कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे, हमारे बच्चे रुल जाएंगे। ये लोगों के अंदर खौफ है, ये बात दुरुस्त है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड करने पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को निकालना पड़ेगा। ये एक लंबी लड़ाई है, ये मुख्तसर नहीं है। लिहाजा कल जो आप में से अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि ये नुक्ता अरूज होगा, हो सकता है अगर 10 लाख लोग निकल आए। भाई जो ये समझते हैं, जो पाकिस्तान में ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि नुक्ता अरूज होना चाहिए, तो वो आ जाए सड़कों पे, तो उनका अरूज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग खुद नहीं निकलते, बस वो कहते हैं कि पीटीआई के चंद लोग निकलें, गोलियां भी हमारे हिस्से की खाएं, उनकी फैमिलीज हमारे हिस्से की जुल्म भी वो बर्दाश्त करें। हाँ, 10 लाख लोग निकल आए तो ना किसी के घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होगा, ना औरतों पे हाथ डाला जाएगा, ना गोलियां लगेंगी। लेकिन मसला यह है कि निकलते कम लोग हैं और उनको गोलियां मार दी जाती हैं। तो लिहाजा कल नुक्ता आगाज़ है, नुक्ता अरूज नहीं है। इमरान खान ट्वीट में क्लियर कर चुके हैं कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को निकलेगी तहरीक इंसाफ। मोमेंटम लंबा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माहौल गरमा दिया है, बना दिया है। इमरान खान के बेटे एक्टिव हैं। इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह अवामी सतह पे तहरीक इंसाफ डिस्कस हो रही है और इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब रही है। अब हर जगह पे 5 अगस्त डिस्कस हो रहा है, 5 अगस्त के बाद हर जगह 14 अगस्त डिस्कस होगा। और मैं समझता हूं पीटीआई के एमएनएस एमपीएस ज़ाहिर सिंसेरिटी से काम करें।
लोग इस वक्त ये नहीं देखते कि किसने कितने बंदे निकाल लिए हैं, लोग ये देखते हैं कि एफर्ट कौन कितनी कर रहे हैं। अब आलिया हमजा जो है वो एफर्ट कर रही हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। इबाद फारूक एफर्ट कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल कल का मैंने आपको बता दिया है, कल 2 बड़े शहरों में मोमेंटम होगा और छोटे छोटे शहरों में भी प्रोटेस्ट होगा। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्टिव होंगे और कल से जो मोमेंटम बनेगा एक नुक्ता आगाज़ होगा, नुक्ता अरूज नहीं होगा। जो इश्तिहारी करार दे दिए गए 50 से ज़्यादा पीटीआई के लीडर्स वो बाहर नहीं निकलेंगे। जो कन्विक्ट हो गए हैं वो पंजाब में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे नहीं निकलेंगे, सिंध में नहीं निकलेंगे, सिर्फ केपीके में वो निकलेंगे। तो ये है कल का पीटीआई का प्लान। ठीक है, पीटीआई का प्लान, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, सिर्फ ये है कि एफर्ट सबकी नज़र आनी चाहिए। और बाकी अगर कोई एमएनए एमपीए टिकट होल्डर एफर्ट नहीं कर रहा तो उसके हल्के को लोगों का काम है कि वो फेसबुक पे लिखें, ट्विटर पे लिखें, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें कि हमारा एमएनए एमपीए टिकट होल्डर एक्टिव नहीं है। ओवरऑल पीटीआई ने मोमेंटम बहरहाल बना लिया है 5 अगस्त का, हर जगह बात हो रही है, लोग निकलेंगे, कम या ज़्यादा लोग तो निकलेंगे। और अगर जो चाहते हैं कि कल ये निज़ाम घर जाए, हुकूमत घर जाए और पाकिस्तान खुशहाल हो, तो वो निकल आए कल सड़कों पे, तो कल ये निज़ाम घर चला जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि ग्राउंड पे अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोग पंजाब के खास तौर पे खौफजदा हैं, डर है उनको, लेकिन ये डर खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा लोग निकलेंगे। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई की हिकमत अमली दुरुस्त है, मैं कम अज़ कम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा जो हालात है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।